चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। समंदर में दुश्मनों की अब खेर नहीं, भारतीय नौसेना में शामिल हुई सैंड शार्क INS वागीर में समंदर में बढ़ी भारत की ताकत। कश्मीरी पंडितों से माफी मांगे मोदी सरकार, जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बोले राहुल गांधी। रंग लाई मोदी सरकार की उजाला योजना, 8 साल में बटे 37 करोड़ LED बल्ब, हर साल बिजली की खपत हुई कम। अंडमान निकोबार में परमवीर चक्र से सम्मानित जवानों पर रखा गया 21 द्वीपों का नाम, PM मोदी ने किया अनावरण, बोले इन पर गुलामी की छाप थी। बागेश्वर बाबा को चुनौती देने वाले श्याम मानव को मिली जान से मारने की धमकी, बढ़ाई गई सुरक्षा। गणतंत्र दिवस की परेड में भारत की सांस्कृतिक विविधता की दिखेगी झलक, 23 झांकियां होंगी शामिल। शाहरुख खान ने हाथ जोड़कर मांगी माफी, पठान की रिलीज से पहले मन्नत के बाहर उमड़ा फैंस का हुजूम। कांग्रेस ने सेना पर फिर उठाई उंगली, वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने मांगे सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत, बोले बिना प्रमाण के फैलाया झूठ। पेट्रोल डीजल के दाम होंगे कम, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की तेल कंपनियों से दाम कम करने की अपील। टेक सेक्टर में हर दिन 3000 लोगों की जा रही नौकरी, जनवरी में 166 कंपनियों ने 65,000 कर्मचारियों को निकाला। इंडियन रेलवे में अब कंफर्म टिकट की उम्मीदें होंगी ज्यादा, रेलवे ने डेवलप किया नया सॉफ्टवेयर। ऑस्ट्रेलिया में फिर हिंदू मंदिर पर हुआ हमला, खालिस्तानी समर्थकों ने की तोड़फोड़, पिछले 15 दिन में तीसरी घटना। सबसे लंबी ट्रेनिंग, घर में घुसकर आतंकियों को मारने में माहिर, रिपब्लिक डे पर पहली बार दम भरेगी गरुड़ कमांडो फोर्स। PM मोदी आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ करेंगे बातचीत, 11 बच्चों को मिलेगा पुरस्कार। AIBA का गृह मंत्री शाह को पत्र, PM मोदी पर बनी BBC डॉक्यूमेंट्री की 360 डिग्री जांच की मांग। जो धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर रहे वो देशद्रोही, मध्य प्रदेश की कैबिनेट मिनिस्टर उषा ठाकुर का बड़ा बयान। हिजाब मामले पर जल्द सुनवाई करने को सुप्रीम कोर्ट हुआ राजी, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अदालत पहुंची मुस्लिम छात्राएं। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मिलेंगे NSA अजीत डोभाल, 10 गेम चेंजर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर करेंगे बातचीत, 31 जनवरी को होगी मीटिंग। देश भर की अधीनस्थ अदालतों में वकीलों की कमी के चलते 63 लाख केस लंबित, आपराधिक मामले सबसे अधिक। चीन से भी बड़ा मैन्युफैक्चरर बनने की राह पर है भारत, वैश्विक निर्माताओं के अनुमान से घबराए ड्रैगन। एक दूजे के हुए आथिया और KL राहुल सुनील शेट्टी के खंडाला हाउस में रचाई शादी। भारत में तेजी से बढ़ रहा इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट, 2030 तक हो सकती है 30% हिस्सेदारी। महात्मा गांधी की हत्या करने वाले गोडसे की फिल्म भी होगी ब्लॉक, PM मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री बैन करने पर बोले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी। बजट पर चर्चा के लिए केरल विधानसभा का सत्र हुआ शुरू, 3 फरवरी को किया जाएगा पेश। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा राजस्थान से फिर ले जाएंगे बहू, 25 जनवरी को जयपुर की रिद्धि से बेटे हरि की शादी। असम में 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों की अब खेर नहीं, पोक्सो एक्ट के तहत होगा मुकदमा दर्ज। कड़ी सुरक्षा के बीच सांबा पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जयराम रमेश बोले सिक्योरिटी एजेंसियों की हर बात मानेंगे। असम के CM ने पहले कहा कौन है शाहरुख खान, फिर बोले एक्टर से की बातचीत, पठान को लेकर दिया आश्वासन। चीन को भारत से मिल रही कड़ी टक्कर, 1 महीने के भीतर $1 बिलियन से ज्यादा के आईफोन हुए एक्सपोर्ट। गहलोत सरकार के खिलाफ भाजपा का चुनावी शंखनाद, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा का 3 दिवसीय जयपुर दौरा आज से। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल आज, कई रास्ते रहेंगे बंद, घर से निकलने से पहले देख ले पूरा रूट। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ बोले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपने पूरे करने के लिए PM मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा भारत। बिहार में फिर जहरीली शराब का कहर, अब सिवान में 3 लोगों की मौत और 7 अस्पताल में भर्ती, 16 आरोपी गिरफ्तार। कुश्ती संघ का कामकाज देखने के लिए सरकार ने बनाई कमेटी, मेरी कोम होंगी अध्यक्ष। सिद्धारमैया ने हिटलर से की PM मोदी की तुलना, बीजेपी ने किया पलटवार। पश्चिम बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मचा घमासान, राजनीतिक दलों में खूब हुई जुबानी जंग।
लोकसभा चुनाव के 1 साल पहले ही एक्शन मोड में आई बीजेपी, यूपी में पार्टी ने ले लिया बड़ा संकल्प। फाइजर वैक्सीन पर राजीव चंद्रशेखर ने परोसा झूठ, अब मांगे माफी, नहीं तो करेंगे कानूनी कार्रवाई। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री पर लगाया बड़ा आरोप। दुनिया की कई बड़ी समस्याएं सुलझा सकता है भारत, ब्रिटिश राजदूत ने दिया बड़ा बयान। पाकिस्तान में ध्वस्त हुआ इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन, लाहौर और कराची समेत कई शहर अंधेरे में डूबे। कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर मानहानि का केस करेंगे हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा, पहलवानों के आरोपों की जांच की मांग। अमेरिका की सरजमी पर हजारों बेरोजगार भारतीय संकट में नौकरी ढूंढने के लिए दर बदर भटक रहे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 2018 में दिए बयान को लेकर दायर याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा है इसे मुकदमे सिर्फ अखबारों के पहले पन्ने के लिए। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर बोला बड़ा हमला, कहा अंडमान में द्वीपों का नामकरण केवल सियासी फायदे के लिए। चीन में 3 साल बाद नए साल का ऐसा जश्न, वुहान शहर के लोग बोले कोरोना से हमें नहीं लगता डर। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी दे सकते हैं इस्तीफा, पीएम मोदी से की बात। अमेरिका जाने वालों को वीजा मिलने में नहीं होगी देरी, जो बाइडेन सरकार ने नई पहल की शुरू। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कमलनाथ पर कसा तंज, कहा दिल्ली में मां बेटे और एमपी में पिता पुत्र की कांग्रेस। राजनीति के फंदे में फंसे बाबा बागेश्वर धाम, सपा नेता के बयान से गरमाई राजनीति। गर्भपात कराना या नहीं कराने का फैसला, महिला का अधिकार, बॉम्बे हाईकोर्ट ने की अहम टिप्पणी। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आज से होगा शुरू, सीएम गहलोत 5वां बजट 8 फरवरी को करेंगे पेश, बीजेपी ने बनाई सरकार को घेरने की रणनीति। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का बड़ा दाव, वीबीए संघ गठबंधन की घोषणा, बीआर अंबेडकर के पोते संग लड़ेंगे बीएमसी चुनाव। दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश के आसार, आईएमडी ने पहाड़ों को लेकर जारी किया ऑरेंज अलर्ट। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी, बीच रास्ते से लौटी तिरुवनंतपुरम। राजस्थान विधानसभा में पेपर लीक पर हुआ जोरदार हंगामा, बीजेपी विधायकों ने लहराई तख्तियां। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर साधा निशाना, पेपर लीक पर बोले भाजपा से ज्यादा चिंतित है कांग्रेस। ब्राजील में अब तक 570 बच्चों की मौत, स्वास्थ्य मंत्रालय ने की यानोनामी क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा। अब स्पॉटिफाई में भी छटनी की तैयारी, खर्च में कमी के लिए कंपनी ले सकती है बड़ा फैसला। दिसंबर तिमाही में केनरा बैंक का दमदार प्रदर्शन, मुनाफा 92% बढ़ा, एनपीए में आई बड़ी गिरावट। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, भारत को महान बनाने का नेताजी का सपना अधूरा, हमें मिलकर करना होगा पूरा। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, का जितनी भी जांच एजेंसियां लगाना है लगाए, हमें डरा नहीं सकते। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस की नई कार्यकारिणी को बताया सर्कस, पूर्व सीएम कमलनाथ पर भी साधा निशाना। मेजबान भारत हॉकी विश्व कप से हुआ बाहर, न्यूजीलैंड ने पेनाल्टी शूटआउट में जीता क्रॉसओवर मैच। श्री रामचरितमानस मामले में हिंदू महासभा ने किया प्रदर्शन, सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ लखनऊ में केस। पठान के साथ बड़े पर्दे पर रिलीज होगा किसी का भाई किसी की जान का टीजर, अभिनेता सलमान खान ने किया ऐलान। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की खबर, फर्जी डब्ल्यूएफआई चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह ने ट्वीट कर दी जानकारी। आईसीसी ने 2022 की बेस्ट टी20 टीम का किया ऐलान, भारत से कोहली, सूर्य कुमार और हार्दिक को मिली जगह। तवांग में चीनी सैनिकों से झड़प के बाद पहली बार अरुणाचल पहुंचे सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, सीमा पर तैयारियों का लिया जायजा। जयपुर में 4 नकली शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़, ब्रांडेड बताकर सरकारी ठेकों पर होती थी बिक्री। नेताजी को भुलाने की कोशिश हुई, उन्होंने अंडमान में ही पहली बार फहराया तिरंगा, 21 द्वीपों के नामकरण पर बोले पीएम मोदी। पराक्रम दिवस पर पीएम मोदी सहित कई राजनेताओं ने सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर दी श्रद्धांजलि। बिहार में रालो सपा को पुनर्जीवित कर भाजपा से हाथ मिला सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा, आरजेडी से नजदीकी ने बढ़ाई दूरी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को शीर्ष अदालत से मिली बड़ी राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से किया इनकार। मेरठ में अवैध मीट फैक्ट्री संचालन के मामले में आरोपी पूर्व मंत्री हाजी याकूब की संपत्ति का पूरा ब्यौरा तैयार, करोड़ों की प्रॉपर्टी पर जल्द चलेगा बुलडोजर।
कोच्चि एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने जब्त किया 2 किलो सोना पैरों में बांधकर ले जा रहा था यात्री। केरल के अलपुझा में बड़ा हादसा, इसरो कर्मचारियों को ले जा रही कार का एक्सीडेंट, 5 की मौत। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चीन से भी बड़ा मैन्युफैक्चरर बनने की राह पर है भारत। वैश्विक निर्माताओं के अनुमान से घबराया ड्रैगन। जी हां, वैश्विक निर्माताओं ने भारत में तेज औद्योगिक विकास की बड़ी भविष्यवाणी करके चीन समेत दुनिया के तमाम देशों को हैरानी में डाल दिया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में सप्लाई चेन एनालिस्टों की प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक निर्माता भारत को बदलाव के ऐसे कगार पर खड़ा देख रहे हैं जो चीन से भी ज्यादा परे है। वहीं आपूर्ति श्रृंखला के विश्लेषकों का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में जब से देश में मेक इन इंडिया का मंत्र फूका है, तब से भारत के आर्थिक विकास ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दावा है कि इस दौरान भारत में आर्थिक परिवर्तन सबसे टॉप गियर में पैर चला रहा है। यही वजह है कि अब भारत को वैश्विक निर्माता चीन से परे देख रहे हैं। विश्लेषकों ने भारत में तेज आर्थिक विकास के पीछे मेक इन इंडिया के अलावा चीन और अमेरिका के बीच प्रतिद्वंदता को भी बड़ी वजह बताया।